नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त पाकिस्तान की सांसें फूली हुई हैं, या कहें कि सांसें अटकी हुई हैं, और एक बार फिर से अपनी पेंटों को पकड़कर पाकिस्तानी सेना बॉर्डर पर तैनात हो रही है, क्योंकि भारत की तरफ से नोटम जारी किया गया है। 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक भारतीय सेना युद्धाभ्यास करेंगी, जैसलमेर से लेकर सरक्रीक तक। ये युद्धाभ्यास तो हालांकि भारत की सेनाएं लगातार करती रहती हैं, लेकिन ये युद्धाभ्यास खास है। खास इसलिए क्योंकि इस बार तीनों सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास करेंगी, और ऐसा पहली बार हो रहा है। जितने हथियार भारत में बन रहे हैं उन सब की टेस्टिंग होगी इस युद्धाभ्यास में। 12 दिन तक ये युद्धाभ्यास चलने वाला है। याद करिए, अभी पिछले दिनों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया था, जिसमें उन्होंने सरक्रीक का जिक्र किया था कि सरक्रीक पर अगर कुछ भी पाकिस्तान ने हरकत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का इतिहास और भूगोल बदल कर रख दिया जाएगा। तो सरक्रीक की भूमिका क्या है, सरक्रीक पर ही विवाद क्यों है, और इस बार ये युद्धाभ्यास सरक्रीक पर ही क्यों चल रहा है, उस विषय पर चर्चा करेंगे। लेकिन सुनिए पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो बयान जो उन्होंने कुछ दिनों पहले दिया था। सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। तो सुना आपने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ये भारतीय सेना की हैं, और जैसलमेर से लेकर सरक्रीक पर इस बार युद्धाभ्यास होगा। एक मैप दिखाइएगा जरा। मैप के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं किस तरीके से ये जो विवाद है, गुजरात से ये बॉर्डर लगता है। फुल फ्रेम दिखाइएगा जरा इन तस्वीरों को। ये जो लाल रेखा आप देख रहे हैं, ये लाल रेखा पर जो दावा करता है, भारत दावा करता है कि ये दोनों देशों के बीच का बॉर्डर है, ये जो सरक्रीक का इलाका है। लेकिन जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं, इससे पाकिस्तान दावा करता है कि ये बॉर्डर है। असल में इस जगह पर क्या ये दलदली जगह है, और इस जगह पर अक्सर समुद्र का पानी आता है, और यहां इस वजह से दलदल हो जाती है। तो भारत का कहना है कि यहां समुद्र का पानी आता है, समुद्र लगता है, इसलिए यहां समुद्री जो कानून होते हैं, समुद्री रेखा के जो कानून होते हैं, सीमा रेखा के, वो लगने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का यह कहना है, पाकिस्तान का मानना है कि यहां जमीनी कानून, जो जमीनी बॉर्डर के कानून है, वो लगने चाहिए, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि भारत सरकार का जो दावा है वो पूरी तरीके से बिल्कुल सही है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये नोटम भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया, भारतीय सेना के द्वारा, कि ये जो क्षेत्र हैं वो बैन रहेंगे। यहां कोई भी इस दौरान 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक कोई भी हवाई गतिविधि ना हो, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दिया है। मतलब वहां यात्री विमान भी नहीं जा सकता है। ये डर, ये खौफ दिखाता है कि पाकिस्तान किस तरीके से खौफ में है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने देखा कि उसके यहां किस तरीके से तबाही हुई। 9 आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया गया, 13 एयरबेसेस उड़ा दिए गए। और किराना हिल को कैसे भूल सकता है, जहां ब्रह्मोस जाकर लगी थी, उस एंट्री पॉइंट पर जहां पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे हुए, जिसके बाद अमेरिका तक में खलबली मची, और फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ाया। पाकिस्तान की तरफ से फोन किया गया, पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत के डीजीएमओ की तरफ, जिसके बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हुआ। 7 मई से लेकर 10 मई तक ऑपरेशन सिंदूर चला, जिसमें पाकिस्तान ने भारतीय हथियारों की ताकत देखी। और अब पाकिस्तान देखेगा, जब तीनों सेनाएं मिलकर युद्धाभ्यास करती हैं, तो गरज किस तरीके से कंपन पाकिस्तान भी महसूस करने वाला है। देखिए, जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर तो सेना पूरी तरीके से तैनात है, लेकिन इस बार सरक्रीक की तरफ से कुछ ना कुछ पाकिस्तान कर सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है सरक्रीक के बॉर्डर पर, जिसके बाद भारत सरकार की तरफ से भी कहा गया, रक्षा मंत्री की तरफ से भी कहा गया कि जितना इंफ्रास्ट्रक्चर तुम बना रहे हो, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर तुमने कुछ भी हरकत करने की कोशिश की तो भूगोल और इतिहास, जो बयान मैंने आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सुनवाया, वो बदल दिया जाएगा। बाकी अगर इसकी बात करें तो 12 दिन के लिए नोटम जारी कर दिया गया है। 10,000 फीट से लेकर 28,000 फीट तक के एयर स्पेस को बंद किया गया है। मतलब 28,000 फीट ऊपर तक ये युद्धाभ्यास होगा। इस रास्ते से सिविल फ्लाइट्स नजर नहीं गुजर पाएंगी। ये रूटीन ड्रिल नहीं है, इतना बड़े स्केल पर ये हो रहा है। बहुत बड़े एरिया को संवेदनशील घोषित कर दिया गया। पाकिस्तान के जनरलों के पसीने छूट गए हैं, और उसका नेवी का जो जनरल है वो भागा भागा अपना बॉर्डर पर पहुंचा, क्योंकि कराची सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। और 1971 में कराची में जिस तरीके से महीनों तक कराची का पोर्ट जला था, वो पाकिस्तान भूलेगा नहीं। और इस बार भी सिर्फ एक बटन की दूरी पर कराची था, जिस तरीके से भारतीय
जल सेना की तरफ से बयान दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद। बाकी बात करें तो इसमें इंटेलिजेंस सर्विलांस शामिल होगा, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शामिल होगा, साइबर कैपेबिलिटीज का प्रदर्शन इस वक्त किया जाएगा। जिस वक्त ये बात सामने आई है उसी वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मौजूद थे। जैसलमेर में उन्होंने तनोट राय माता मंदिर में दर्शन पूजन किया। उन्होंने 60 साल पुराने जंग के निशान देखे। रक्षा मंत्री के साथ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी और बैटल एक्स कमांडर मेजर जनरल आशीष खुराना भी यहां मौजूद थे। ये वो जगह है जहां पर 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान की तरफ से बम गिराए गए थे, लेकिन एक भी बम इनमें से नहीं फटा था। राजनाथ सिंह ने वो बम भी देखे। इन बमों को आज भी मंदिर में सुरक्षित रखा गया है, जो तनोट माता के चमत्कार और देश की रक्षा में सेना के अदम्य साहस की जीवंत एक याद दिलाते हैं, एक मिसाल पेश करें। बाकी ये जो मैप आपको दिखाया, ये जो मैप आप देख रहे हैं यहां पर, ये होगा सिंधु नदी के किनारे से अरब सागर तक भारत की बॉर्डर पर भारत का वो बुल्स, गुजरात का रण ऑफ कच्छ भी इसे कहा जाता है। बाकी यहाँ एयर ट्रैफिक रूट्स कट जाएंगे, कराची से जैसलमेर तक, जोधपुर, अहमदाबाद सब कवर होगा। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण 10,000 फीट से 28,000 फीट तक पूरा एयर स्पेस खाली रहेगा, जो कि बताया गया। ये एरिया खास इसलिए है क्योंकि सरक्रीक वो जगह है जहां 1965 और 1971 के युद्धों में खूनी जंग हुई। अब भारत वहां तीनों सेनाओं को एक साथ उतार रहा है। यह पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत का संकेत है। इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री ब्रिगेड, नेवी के वॉरशिप्स अरब सागर में तैनात हैं और राफेल, मिराज 2000, सुखोई 30 सब मिलकर इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस दिखाएंगे। रैपिड डिप्लॉयमेंट, कोस्टल सिक्योरिटी, मल्टी डोमेन थ्रेट सब कवर इसमें किए जाएंगे। बाकी विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि ये कोई आम युद्धाभ्यास नहीं है, ये चेतावनी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से, किसी भी सूरत में कुछ भी करने की कोशिश ना करें। साथ ही जनरल सुंदर जी स्ट्रेटजी भी इसे कहा जा रहा है, जिस तरीके से 1980 के दशक में यह स्ट्रेटजी अपनाई गई थी। और इसमें ये एक तरीके से धोखा देने वाली बात होती है, स्मोक एंड मिरर, मतलब धुआं कहीं और उठता है और एक्शन कहीं और होता है। तो क्या कुछ बहुत बड़ा अब भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर होने वाला है? क्या कुछ और जवाब या कुछ हरकत पाकिस्तान कर रहा है जिसका जवाब अब पाकिस्तान को मिलने वाला है, जिसका ये संकेत पाकिस्तान को है? बाकी जाते जाते सुनिए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कुछ दिनों पहले सेना के बीच जाकर क्या कुछ कहा था। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में, भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।